आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, एंटोमोफिली को समुचित उदाहरण द्वारा दर्शाएं। यानी कि हमें एंटोमोफिली को उदाहरण देके समझाना है। तो एंटोमोफिली को हम हिंदी में कहेंगे कीट परागण। क्या कहेंगे? कीट परागण। अब जैसे कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि जो परागण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? कीटों द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कीटों द्वारा। कीटों द्वारा क्या हो रहा है? इसमें पुष्प में परागण होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कीट परागण कहेंगे। अब परागण में हमें पता है कि परागण में क्या होता है कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाकर क्या करता है? निषेचन करता है, तो उसको हम परागण कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या जा रहा है? परागकण जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परपरागण कहते हैं। यानी कि एक एक पुष्प के परागकण का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाकर निषेचन करना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। अब हम यहाँ कीट परागण में भी क्या देख रहे हैं कि जो कीटों द्वारा परागण ले जाया जा रहा है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाया जा रहा है, तो जो कीट परागण होगा वो परपरागण का ही क्या होगा? प्रकार होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पुष्प की बात करें, जो क्या हो रहा है? परागित हो रहा है, तो उसको उस पुष्प को हम क्या कहेंगे? उस पुष्प को हम कहेंगे जो कीट परागित हो रहा है, उस पुष्प को हम कहेंगे कीट परागित। कीट परागित यानी कीट परागीय पुष्प हम उसको कहेंगे। अब यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं? उदाहरण से पहले हम जान लेते हैं कि जो अनुकूलन में कौन कौन से पाए जाएंगे, क्योंकि कीट परागण के लिए पुष्प में क्या होना चाहिए? अनुकूलन होंगे। अब कीट कैसे आकर्षित होंगे पुष्पों से? उनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं या कुछ विशेष प्रकार की चीजें होंगी, तभी तो उनसे आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अनुकूलन क्या होता है इसमें, पुष्प में हम यदि देखें तो पुष्प कैसे होते हैं? इसके चटकीले रंगों वाले होते हैं। कैसे होंगे? चटकीले रंगों के होंगे। यानी कि वो देखने में कैसे होने चाहिए? आकर्षक होने चाहिए पुष्प। इसी के अलावा पुष्पों में क्या उपस्थित रहना चाहिए? मकरंद। क्योंकि जो मकरंद यानी कि जो कीट आएंगे उनके लिए भोजन के रूप में कुछ उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर पे मेहमान भी आते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनको चाय पानी के लिए पूछते हैं, तो इसी तरह से पुष्प में भी क्या होना चाहिए? कीटों के लिए कुछ खाने योग्य पदार्थ होने चाहिए। ठीक है। तो तभी तो कीट इनके पुष्प पे आएंगे और परागित करेंगे इनको। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होना चाहिए? गंध उपस्थित होनी चाहिए। गंध द्वारा ये यानी कि गंध युक्त होनी चाहिए, जिससे ये क्या हो? कीट आकर्षित हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? जो पुष्प होंगे वो कैसे होने चाहिए? चिपचिपे होने चाहिए, जिससे इससे आसानी से जो कीट होंगे उनके पास जो परागकण होंगे वो इनसे चिपक सकते हैं। ठीक है। अब पुष्प में हमने देख लिया क्या अनुकूलन है। इसी तरह हम परागकण में यदि अनुकूलन देखें तो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं यहाँ पर देखते हैं हम। ये जो इनके जो परागकण होंगे वो कैसे होंगे? एक तो भारी होंगे, यानी कि भारी होंगे, और कैसे होंगे? चिपचिपे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चिपचिपे। अब यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं इनके कि कीट परागण के कौन कौन से उदाहरण है। तो उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण आते हैं कौन सा? यदि पुष्प का उदाहरण लेके हम यहाँ पर पुष्प का उदाहरण लें तो इनमें कौन कौन से पुष्प आएंगे? इनमें आएंगे गुलाब। गुलाब गुलाब में हमने देखा है कि वो बहुत सुंदर दिखता है, तो इससे क्या होते हैं? कीट कीट आकर्षित होते हैं। इसी तरह जैस्मिन। जैस्मिन में हमने देखा है कि जैस्मिन जो पुष्प होता है वो बहुत अच्छी गंध आती है इसमें से, जिससे कि कीट आकर्षित होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर पुष्प साल्विया। साल्विया का पुष्प। ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें पुष्प कौन सा? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी भी इसका उदाहरण है। इनमें क्या होता है? कीट परागण होता है। अब यदि हम बात करें कीट कि कौन से कीटों द्वारा होता है, यहाँ पर कीटों की बात करें यहाँ पर तो कौन से कीटों द्वारा होता है? यहाँ पर देखते हैं मधुमक्खी द्वारा होता है। मधुमक्खी करती है कीट परागण। ठीक है। मधुमक्खी। इसके अलावा क्या करते हैं? भृंग करते हैं। क्या करेंगे? भृंग करेंगे। इसके अलावा कौन करेंगे? तितली करेंगी। तितली भी क्या करेंगी? परपरागण करती हैं, यानी कि सॉरी कीट परागण करती हैं। ठीक है। तितली आएंगी इनमें, तो ये क्या करेंगे? कीट परागण करेंगे ये कीट। ठीक है। अब हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे जो साल्विया साल्विया है, इसमें क्या होता है
कि जो मधुमक्खी है वो क्या हो जाती है, साल्विया के पुष्प पर आकर बैठ जाती है और साल्विया का जो मतलब इस तरह से कुछ संरचना होती है साल्विया की, थोड़ी हम संरचना यहाँ पर देखें इसकी, तो इस तरह से कुछ संरचना होती है, ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ संरचना होती है, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है कि मधुमक्खी जैसे यहाँ पर आके बैठी, यहाँ पर आके ये मधुमक्खी बैठ जाती है, ठीक है, ये ऐसे हमने बना दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो साल्विया का पुष्प है इस पे ऊपर क्या होगा, ये यहाँ पर चिपक जाएगा, ये क्या होगा, पराग पुंकेसर होगा, इसका क्या होगा, पुंकेसर। ये पुंकेसर का जो परागकोश होगा वो इस मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है और इस पर क्या कर देता है, ये पराग कणों को छिड़क देता है, ठीक है। और इसी तरह से ये अंदर तक जाती है मधुमक्खी, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये परागकणों को छोड़ देगी। तो इस तरह से ये परागकणों को ले जाने का भी काम कर सकती है और किस प्रकार से यहाँ पर परागकण ला भी सकती है। तो इस तरह से साल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है। हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।